सर ये प्रॉपर्टी जैसे फर्स्ट करी सेकंड करी इनका कोई प्रॉपर नाम नहीं है? नहीं 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 नहीं, नाम नहीं है इनका प्रॉपर, इनकी एक्सप्लेनेशन है। एक एक आध की है, एक आध का सिर्फ नाम है। उनकी एक्सप्लेनेशन में सिर्फ नाम लिखते हैं, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन भी है। तभी तो नाम याद करने के लिए मैं इनके ऐसी निकनेम्स लिखवा रहा हूँ, बटरफ्लाई प्रॉपर्टी। ठीक है। ओके सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है? ये खुद ब खुद होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों होता है। आपके पास रिकॉर्डिंग क्यों बंद हो जाती है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपने चला दी अभी? अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम मैं तो एक काम करूंगा, बल्कि नहीं, सही है, चलो अभी देख लूंगा, मैं कोशिश करूंगा। इवन दो ये डेटा भी चल रहा है मेरे पास, बिल्कुल नेट इशू नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ग्लिच आता है, ये मीटिंग खुद ब खुद लेफ्ट हो जाती है। बहरहाल अब देखो यहाँ पे एक क्या नजर आ रहा है आप लोगों को सर्कल के अंदर? एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, ऐसा ही है? फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है। अब नाम वाली प्रॉब्लम थी ना, अरे नाम है इसका, इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये रहा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बड़ी इजी लगती है सबको। इसकी इसकी क्या है प्रॉपर्टी? कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स होंगे ना, दे आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फॉर एग्जांपल इफ वन एंगल इज 100, अदर इज 80, दैट इज व्हाई इट इज सम टू 180 डिग्री। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं बता देता हूँ दोबारा। आपको सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल ढूंढना है, लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल की कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि ये सारे क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट, सारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल सरकमफ्रेंस को टच करने चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सारे सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं। तो फिर आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अकॉर्डिंग टू दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, व्हेन दे आर सम अप टू 180 डिग्री। So for example, if this angle is 61, what is the angle y? 180 minus 61। आई बात समझ में? y is equals to 180 minus 61, 119। अगर मैं b बात करूं, b कितना होगा? गुड, 107, बिल्कुल सही है। से कैसे? क्योंकि देखो ये 73 के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये है ना। जी। तो अगर वो 73 है तो वो क्या होगा? b वाला 180 माइनस 73। ये प्रॉपर्टी है। ओके। ठीक है। अच्छा, ये एक और प्रॉपर्टी है। एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर क्या करो? क्वाड्रिलेटरल बना लो। एक क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स जो है वो टच करनी चाहिए सरकमफ्रेंस को। बनाओ अभी, और ये इक्वेशंस लिख लो आप लोग अपने पास। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अक्सर बच्चे लिखते हैं, मेरे ख्याल में मैंने मार्किंग स्कीम में भी देखा है, ओपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये भी मैंने देखा है, आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। दोज एंगल्स, supplementary angles are those angles which sum up to 180 degree, and because these angle are sum up to 180 degree, आप लोग इनको supplementary angles भी बोल सकते हो। तो इसमें लिख दो opposite angles are supplementary, ये छोटा सा लिख दो। ज्यादातर तो आप लोग सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखोगे तो आप लोग को मार्क मिल जाएगा, लेकिन अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री में भी मार्क मिलता है, तो वो भी लिख लो। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। सर ट्रिकी है थोड़ा ये वाला। ट्रिकी है ये वाला? इसमें ट्रिकी क्या है अपना? क्या नाम है? सर ये वाला नहीं, इससे अब्दुल्ला? जो ऊपर हम जो कर रहे थे, सो साइक्लोन साइक्रस ये वाला? कॉर्ड। यस। ये मुश्किल कहाँ है? बटरफ्लाई नजर नहीं आ रही इसमें? बटरफ्लाई लोकेट करो, गेम खत्म। यही बटरफ्लाई। चलो आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगी, टेंशन नहीं लो।
नहीं एंगल्स बताने होंगे, पूरी सॉल्विंग है। सर इसका नाम क्या कह रहे हो? इसका नाम बता दें सर फिर से। वो साइक्लिक साइकिल। हाँ साइक्लिक साइकिल। क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डन हो गया सर। ठीक है, गुड। जी फातिमा, आपने कुछ भेजा है? हाँ सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब्दुल्ला इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? सर 50-50। 50। चलो आगे आगे चलते हैं फिर। अब जरा आ जाओ, अब थोड़ी वापस से एक एक्सप्लेनेशन है टेंजेंट्स की। कहीं सुना सुना लग रहा है टेंजेंट? नहीं सुना है कहीं टेंजेंट? ग्राफ ऑफ फंक्शन में, गुड। टेंजेंट क्या होता था? कहीं से भी कर्व गुजर रहा है, एक पॉइंट था कर्व का, वहां से गुजरता हुआ चला जाता था, सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए। ये टेंजेंट पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें क्या होगा, इसमें टेंजेंट बनाना नहीं पड़ेगा, इतना हेक्टिक नहीं है, लेकिन आपको टेंजेंट नजर आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे टेंजेंट है, दिस इज पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे टेंजेंट बना हुआ है, तो टेंजेंट ऐसे बना हुआ होगा मोस्ट लाइकली, ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है? दिस इज टेंजेंट एट बी। दिखाता हूँ मैं जरा, इसको देखो, ये परफेक्ट टेंजेंट बना हुआ है इस पॉइंट पे। ये रहा पॉइंट, इस पे टेंजेंट बना हुआ है, ये रहा। नहीं, बनाने को नहीं देंगे, बना हुआ होगा। अब इसकी भी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। एक स्पेसिफिक पॉइंट में जहां पे रेडियस हो और जहां पे टेंजेंट हो, वो मीट कर रहे हो, उनके मीटिंग पॉइंट में 90 डिग्री बनता है, हमेशा याद रखना। जैसे अगर मैंने ये अभी बनाया था, इसी के सेंटर से रेडियस बनाऊंगा ऐसे लाइक दिस, तो ये 90 डिग्री बना रहे होंगे। अब कोई बच्चा मुझे, अगर मैं लिखवाता हूँ रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री, तो अगर मुझे कोई बच्चा बोले भाई सर ये मैंने बनाया है, ये मेरा रेडियस है, ये रहा रेडियस, तो सर ये तो 90 डिग्री नहीं बना रहा। तो भाई आपको बनाना कहाँ पे होगा, सरकमफ्रेंस के वो पॉइंट, जैसे पॉइंट बी है जहां पे टेंजेंट बना हुआ है, वहीं पे तो रेडियस बनेगा, तो फिर 90 डिग्री बनेगा। बात समझ में आई? जी सर। कहीं और टेंजेंट बना हुआ होगा लाइक दिस, यहाँ पे एक टेंजेंट बना हुआ है, तो इसी पॉइंट से अगर कोई रेडियस बनाया है ऐसे लाइक दिस, तो वो भी 90 डिग्री बना रहा होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। लिखो ये और बनाओ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ? हो गया एक अभी? मिनट सर। करो करो करो। रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। और क्या बताना था, जल्दी जल्दी करो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है सर? रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। और इसी के जैसी एक और प्रॉपर्टी है जो कि आप लोगों को बुक्स वगैरह कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन ये और प्रॉपर्टी भी नहीं है ये, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी अगर क्वेश्चन आ गया तो प्रॉपर्टी 5 नजर आ रही है, ये मैं आप लोगों को खुद एक्सप्लेन करूंगा अभी। इसके एक्सप्लेनेशन है रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री, 4 वाले की। 4 वाला हो गया? ओके, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ के अंदर अगर एक तरफ से टेंजेंट है, एक और तरफ से टेंजेंट है,
तो जो टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट है ना, ये मीटिंग पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट से लेके टेंजेंट पॉइंट तक की जो लेंथ है ना, ये सेम है, ये लेंथ, और इस पॉइंट पे भी इस वाले पॉइंट से मीटिंग पॉइंट तक की लेंथ सेम है। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो गई। सही है, सबसे पहली चीज ये है, ये समझना है आप लोगों को। अगर मैं मेंशन कर दूं ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, तो मेरा कहने का मकसद है पॉइंट ए बी, सॉरी, लेंथ ए बी एंड लेंथ सी बी आर सेम। ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से कट करता हूं तो आप लोग के पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो बना। तो आप लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कर सकते हो, कभी आ जाए तो बीच में से डायगोनल बनाना, बीच में कट करना, राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगे, दो अलग अलग बन गए। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, साथ ही साथ सुनते रहो बस। साथ ही साथ अगर आप लोग से ये पूछ लिया गया, ए बी पूछ लिया गया, तो अब देखो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये देखो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल चल रहा है, ये रहा क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक नहीं है तो आउटसाइड है, साइक्लिक नहीं समझना इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, लेकिन ऐसी इन जनरल ये क्वाड्रिलेटरल है। काइट शेप नजर आ रहा है आप लोगों को? यस, काइट नजर आ रहा है ना? ठीक है, अब अगर मैं इस काइट को ऐसे कट करूं लाइक दिस, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। कौन सा? ये का आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी और आएंगी चीजें, ये सिर्फ समझने की है सिर्फ। अच्छा, एक और चीज, क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं फातिमा? सम ऑफ एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल? Sir, 3. नहीं, सम ऑफ एंगल्स, हाउ मेनी एंगल आर देयर नहीं बोल रहा मैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ। Sir, 5. 360 डिग्री होगा ना, जैसे ट्राइंगल के 180 डिग्री होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के कितना होगा? 360 डिग्री होता है ना। 10 - 2 मल्टीप्लाई 180 से हम लोगों ने देखा था पहले प्रीवियस चैप्टर में, भूल गए? नहीं याद आ रहा तो बताओ मुझे। Sir, दोबारा बोलें. ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल Sir, 180. 180। क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा? 360 होगा। ठीक है, अब एक स्क्वायर बनाओ जरा, स्क्वायर को गौर करो, इसमें ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, टोटल कितना हो जाएगा? 360। तो किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो, फोर साइडेड फिगर हो, उसका सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। अब बात समझ में आई? Sir, दोबारा बोलें, आपकी आवाज कट रही है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका सम ऑफ एंगल्स कितने होंगे? 360 होगा. 360 होंगे। ठीक है, अच्छा अब जरा समझते रहो, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, आउट ऑफ 360 90 90 हटा दो, कितना बचा? 180। 180। तो इनका ताल्लुक 180 का है, ए और बी का। तो लेट्स से अगर ए आपको पता है कि ए 100 है, तो बी कितना होगा? 80। आई बात समझ में? अगर बी हमारा 70 है तो ए क्या होगा? 110। दैट इज वाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको जल्दी से बना लो, या इसकी तस्वीर ले लो। बनाने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बना हुआ आ गया ना, तो ताकि आप लोगों का, आप लोग को पता हो कि मैंने बनाया भी था, तो दिमाग में बैठा हुआ हो, इसलिए बनवाना चाह रहा हूँ। वरना तो हो गया पीडीएफ सर। भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, बस वो फोर्थ की है ना, क्या नाम है, डेफिनेशन एक दफा आराम से बता दें, मैं लिख लूँ अभी। बता देता हूँ, रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज मेक 90 डिग्री। सही। सही है, सही है हुजैफा, अब्दुल्ला, फातिमा। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एक कॉर्ड बना लेती हो इस तरह,
तो आपके पास ये जो ट्राइंगल बनेगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने आप लोगों को समझाया, ये बेसिक्स है कि ये देखें, ये देखो मैंने आप लोगों को बताया कि ये और ये सेम बन रहा है, ये सेम सेम लेंथ है, तो अगर आप यहाँ से एक कॉर्ड बना लेते हो ऐसे, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अभी कहीं बुक्स में आप लोगों को मिलेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? और ये वाली प्रॉपर्टी भी, ये मुझे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। ये ये भी प्रॉपर्टी नहीं है, ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट है। अगर ये 90 है, ये 90 है, क्वाड्रिलेटरल में से हटाओ, क्वाड्रिलेटरल में से 90 90 हटा दो, 180 बचा। तो इन दोनों का रिलेशन किस चीज का बन गया? ए और बी का 180 डिग्री का बन गया। आई बात समझ में? आगे चलूं? यस, सही है। 6 की तरफ आ जाते हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने प्रॉपर्टी अभी प्रीवियसली पढ़ी। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। प्रॉपर्टी 2 थी, अब ये देखो अलग तरीके से आ रही है, तो इसमें घबराना नहीं। ये देखो, ये लाइन बेसिकली पता है कैसी थी? ये ऐसी थी, ठीक है। और ये जो एंगल था ना, ये एंगल था एक्चुअली यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन आपने क्या करा? इसको फ्लिप कर दिया। कैसे? ऐसे, लाइक दिस। ऐसा ही हुआ है। और जो पॉइंट था सरकमफ्रेंस में जो ऊपर बन रहा था, वो मैं पॉइंट खींच के नीचे बुला लिया। ये आपका क्या कहलाएगा? अगर मैं, चलो बनाने की कोशिश करता हूँ, वेट करो। ये देखो, ये है ना शेप। अब ये पॉइंट मैंने उठा के, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। देखते रहो, मैं मीटिंग में ही हूँ ना अभी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी जी सर। ओके ओके। देखो आप लोग के पास ये प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉपर्टी 2 थी, लेकिन ये पॉइंट मैंने क्या किया, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दिया। अभी भी सर्कमफ्रेंस में ही है। देखो अगर यहाँ पे होगा ना ये, अब देखो आप लोग ये बड़े अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ये आप लोगों ने पढ़ी भी है, सब इससे फेमिलियर हो, इस वाली प्रॉपर्टी से? यस सर। जी सर। अच्छा, ये पॉइंट उठा के मैंने यहाँ कर दिया सर्कमफ्रेंस में, अभी भी प्रॉपर्टी चेंज तो नहीं हुई, वही सेंटर वाला एंगल डबल होगा सर्कमफ्रेंस वाले एंगल से। ये उठा के मैंने यहाँ कर दिया, अभी भी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। ये उठा के मैंने, सॉरी, ये उठा के मैंने यहाँ कर दिया, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैंने पूरा उठा के इसको यहाँ बुला लिया, तो इसमें एंगल्स फ्लिप हो जाएंगे। ये एंगल बन जाएगा और ये एक एंगल बन जाएगा, और प्रॉपर्टी वही रहेगी कि सेंटर वाला 2x और ये x है। बात समझ में आई? इसको इसको मैं याद करने के लिए ये भी कहता हूं कि आप लोग हंट करो कि आप लोग को क्वाड्रिलेटरल मिल गया, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हरगिज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 3 पॉइंट जो है सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, लेकिन चौथा पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? सेंटर पे। तो दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये याद रखना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए तो क्या होना चाहिए था? ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, जब जाके मैं कह सकता हूँ यस दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? बट दिस टाइम ये पॉइंट कहाँ है? सेंटर में आया है। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बात याद रखना। ये फिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? वही एक्सप्लेनेशन होगी जो एक्सप्लेनेशन 2, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, या एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल ऑफ एट द सेंटर। ठीक है, बना लो उसको भी, बना लो। तो ये भी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, अगेन ये भी आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलेगी, लेकिन ये अक्सर बना हुआ आ जाता है, तो इसलिए मैंने अलग से बना के रखा हुआ है। 6 प्रॉपर्टी बोली हुई है, इवन दो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। जल्दी करो काम, क्लास लंबी हो गई है। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मुझे इसमें टाइम लगाना भी पड़ा।
वो 2x वाला एंगल शो कर दें इधर। ओके मैं करता हूँ। ये एंगल होगा और ये इनसाइड का एंगल होगा, ठीक है। अच्छा अरीब, अगर मैं ना इसको पॉइंट को उठा के यहाँ लेकर आ रहा हूँ ना, ये देखो ऐसे लाइक दिस, तो एंगल भी चेंज हो जाएंगे। फिर ये एंगल 2x होगा और ये एंगल उसके x होगा, समझ रहे हो। यस सर। और अगर आप इस पॉइंट को उठा के वापस से उस पे ले आए तो वो पॉइंट वो हो जाएगा और ये पॉइंट ये हो जाएगा लाइक दिस, सर ठीक है। मतलब सेंटर वाला 2x ही रहेगा। सेंटर वाला 2x रहेगा, लेकिन सेंटर वाला चेंज हो रहा है दोनों केस के अंदर, देखो। सही है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हो तो सेंटर वाला कहाँ चला गया, वो देखो आप, सेंटर वाला ऊपर है। अगर आप वो इसकी बात कर रहे हो, इसकी, तो इसमें सेंटर कहाँ चला गया, देखो। ब्लू ब्लू को देखो और उसमें पिंक पिंक को देखो, समझ गए। जी सर। ओके गुड, चलो मुझे बताओ जब हो जाए तो। सर इसकी एक्सप्लेनेशन है। एंगल वही है, एंगल एट द जो ऊपर लिखवाई थी प्रॉपर्टी 2 की, इसकी, अच्छा अच्छा। ये रही, सही है। क्योंकि प्रॉपर्टी तो नहीं है ये अलग से, बस ये आप लोग का अलग चेहरा है उसका, अलग सा फेस है। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई हुई है, ये देखो ये रहा। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, ट्वाइस लोग लिखते हैं, डबल लिखते हैं, हाफ की तरह समझाते हैं, सब कुछ एक ही है। व्हेन अ रेडियस मीट्स अ टेंजेंट द एंगल इज ऑलवेज बी 90 डिग्री। मैं पूरी फाइल भेज दूंगा, जो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है वो उठा लेना, जो मैंने लिखवाई है उसमें भी कोई डाउट्स नहीं है, वो भी सही है बिल्कुल। ये भी एक प्रॉपर्टी है, टू टेंजेंट फ्रॉम सिंगल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर दे टच। नहीं लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो लिखवाया है काफी है, इसकी वैसे भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, ना ही पूछी जाती है। अब ये इसमें जो आ जाओ। सिक्स हाँ बोलो क्या कह रहे हो। ये जो सिक्स प्रॉपर्टी है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से सिमिलर है ना। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट से, मैं सेकंड बोल रहा था, सॉरी, फर्स्ट से मिल रहा है बिल्कुल, ठीक है। अभी एक खतरनाक आने वाली है, अभी बाकी सारी इजी इजी तो समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, एक बीच में खतरनाक भी आने वाली है। खैर, मैं कहाँ पे था, ये अभी सिलेबस में ऐड हुई है, एक एक न्यू प्रॉपर्टीज है वो अभी सिलेबस में ऐड हुई है, वो मैं बताता हूँ, अभी तक उस पर पहुंचे नहीं। अभी हमारी दो प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक ये प्रॉपर्टी है, ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगती है मुझे ये। क्या है, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, शायद आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाए। एंगल इनसाइड अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज, या एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ, अब एक बात जरा समझो। अगर आपके पास एक डायमीटर है, तो आपने सर्कल को बेसिकली क्या कर दिया, तोड़ दिया इनटू सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल समझते हो, डोम शेप। यस सर। हाफ सर्कल, गुड, सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल। तो मुझे बताओ फातिमा, क्या ये सेमी सर्कल है, ये, तो फिर ये क्या है, जबरदस्त, परफेक्ट, ये सेगमेंट है, ठीक है। तो सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल वो होता है जो सेंटर से अगर आपने कट किया, डायमीटर से जो रिमेनिंग आपने ऊपर और नीचे का जो सर्कल है, जैसे हमारे अर्थ का जो बीच में जो चल रही होती है ना इक्वेटर लाइन, बिल्कुल, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास सेमी सर्कल कहलाएगा। जो ऊपर पार्ट है और नीचे हेमिस्फेयर होता है, वो तो स्फेयर का कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग के 3D शेप्स में आएगा, वरना अगर आप सर्कल की बात करो तो सेमी सर्कल होता है, ऊपर का और नीचे का सेमी सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बन रहा होगा, अगर ऊपर जाके एक अगर एंगल बनेगा, तो वो एंगल क्या कहलाएगा आप लोगों का, 90 डिग्री कहलाएगा। ये रहा, ये जो एंगल है जो यहां से ट्राइंगल से अराइज हो, इस पॉइंट से अराइज हो, बेस आपकी सेमी सर्कल हो, और ये जाके मीट कर रहा हो एट अ पॉइंट, ये फिर आपका क्या कहलाएगा, 90 डिग्री। ये बात याद रहेगी। एक्सप्लेनेशन क्या है, एंगल इनसाइड अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, इजी एक्सप्लेनेशन है। नहीं 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 नहीं, कहीं पे भी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो आप, सरकमफ्रेंस में होना चाहिए, मतलब फातिमा सरकमफ्रेंस में होना चाहिए, सरकमफ्रेंस में भी कहीं भी हो, ये कहना चाह रही हो। हाँ तो फिर तो 90 डिग्री ही बनाएगा, कहीं पे भी हो 90 डिग्री ही बनाएगा। जरा देखते हैं इसको, मैं अगर बना सकता हूँ तो। यस, अब ये यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कोई मसला नहीं है,
यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये रहा नीचे। ठीक है, लिख लो इसकी एक्सप्लेनेशन। एंगल इनसाइड अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज, या एंगल अक्सर मार्किंग सी में मैंने ये भी देखा है, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। चलो मैं आगे चल रहा हूँ। एक ये देख लो, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड के पास वो कॉर्ड ज्वाइन हो रहा है दो रेडियस से सेंटर में। सेंटर तो रेडियस ही होता है ना ऑफ कोर्स, तो दो रेडियस हैं, एक ये रहा रेडियस और एक ये रहा रेडियस। अब इस ट्राइंगल को जरा गौर करो, इस ट्राइंगल को अगर आप लोग गौर करते हो, ये ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी दो लेंथ क्या है? सेम है। ऐसा ही है, ये देखो ये रहा ट्राइंगल, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो एंगल ए एंगल बी आर सेम। अगर ये 40 है तो वो भी 40 होगा। ये भी हो गई प्रॉपर्टी। ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी बना लो लेकिन। सर ये 8 प्रॉपर्टी है ना? हाँ अब हाँ, अगर मैं आप मेरे हिसाब से चल रहे हो तो ये एट्थ प्रॉपर्टी चल रही होगी। नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शेप्स दिमाग में रखना और बनाते रहो। करीब ये समझ में आई थी प्रीवियस वाली, ये सेमी सर्कल वाली। जी सर ये आ गई थी। चलो गुड। अब्दुल्ला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. अब्दुल्ला चला गया लग रहा है, नहीं यहीं पे है? अच्छा सही है। अब्दुल्ला बोर हो रहे होगे। चलो तो चले कुछ आगे। कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इक्विलैटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री एंगल होता है। 60 60 60 बटा होता है तभी तो 180 डिग्री बनता है। आइसोसेलेस का ये, इफ दिस इज 40 एंड दिस इज 40 इट बिकम्स 80, सो दिस विल बी 100। अब्दुल्ला मैं कह रहा था आप बोर हो रहे होगे। जी सर। चलो ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये अभी नई नई सिलेबस में ऐड हुई है, बस ये, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। खत्म, लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर ये प्रॉपर्टी वाला। हुज़ैफा ये नहीं पढ़ी होगी आपने? सर पढ़ी थी, याद नहीं है। वो सर ने बोला था इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी ज्यादा आती नहीं है। नहीं नहीं, अब ये आ रही है भाई, इन्होंने मेंशन कर दिया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम करके। इन्होंने इस साल ऐड किया है, विंडो चुपके से ये लोग दे रहे थे बहुत पहले भी। मुझे ये समझ में नहीं आता, ऑफिशियल लोग बाद में करते हैं और पहले से चीजें दे रहे होते हैं। जैसे सर्च भी बहुत पहले 2003-4 के कोई पेपर में भी आया हुआ था, लेकिन अब मेंशन किया है कि सर्च इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सिलेबस। इसी तरीके से ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी आ रही थी, आई हुई है, डाली हुई थी, लेकिन अब इन्होंने ऑफिशियल किया है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मुझे नहीं, जब देखो हाँ आज इस बार ऐड हुई है, लेकिन मैंने भी पढ़ी हुई थी अपने टाइम पे, लेकिन मुझे भी समझ में कभी भी नहीं आई है कि भाई ये है क्या। फाइनली जब मैं खुद पढ़ाने लगा तो मुझे समझ में आई कि ये है क्या। अब देखो, सेगमेंट थ्योरम है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का मतलब ये है कि एक टेंजेंट होना चाहिए सबसे पहले तो, और टेंजेंट से एक सबसे पहले कॉर्ड बनाओ आप लोग, लाइक दिस। ये कॉर्ड बनी, एक कॉर्ड है जो मीट कर रही है टेंजेंट के साथ। ये नजर आ रहा है जो मैं पिंक से एनोटेट कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। तो ये एक एंगल बनाएगी लाइक दिस, जो ये मैंने एंगल मैन मार्क किया हुआ है। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब पता है क्या है? देखो एक सेगमेंट है ये, सेगमेंट वर्ड का मतलब आप लोगों को पता है। सेगमेंट था एक ये, इस सेगमेंट से और टेंजेंट से एक एंगल बन रहा है, ये रहा दिस एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, और इसके जो दो रिमेनिंग सेक्टर्स हैं, दो रिमेनिंग सेगमेंट्स हैं, एक ये सेगमेंट और ये एक सेगमेंट एक और आ गया, ये रहा। इन बिटवीन दोज सेगमेंट्स आपका जो एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को आप क्या कहोगे? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम।
इन दोनों सेगमेंट के बीच में ना, ऑल्टरनेट सेगमेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में? ये जो एंगल मैंने मार्क नहीं किए हुए एक्स और एक्स, हाँ दोनों आपस में बराबर होंगे। इफ दिस एंगल इज 40, वो वाला एंगल भी 40 होगा। जरा मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ डायरेक्ट। ऑल्टरनेट सेगमेंट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये रहा एक क्वेश्चन। मतलब GCSE में ज्यादा आते हैं, हमारे इस कोर्स में कम आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल कर दिया तो